आखिर ये खंडरनुमा किला इतना श्रापित और डरावना क्यों है? कहा जाता है कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। और आज की हमारी कहानी राजस्थान के एक ऐसे रहस्यमय किले की है जिसकी कहानी कहां से शुरू और कहां से खत्म किसी को कुछ नहीं पता। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर नाइट्स चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे किले की है जिसको लेकर तमाम किस्से और कहानियां हैं। और जब भी भारत की सबसे भूतिया और शरापित जगहों का जिक्र होता है तो इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवार जिले में तीन तरफ से अलवारी की पहाड़ियों के बीच में एक किला बना हुआ है जिसका नाम है भांगड़। भांगड़ किले को साल 1573 में अमीर राज के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे मधु सिंह के लिए बनवाया था। जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था और उस वक्त पूरे भांगड़ में 9000 से भी ज्यादा घर हुआ करते थे। मगर फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खिलता शहर खंडर में बदल गया और आज लोगों में भांगड़ किले का इतना खौफ है कि लोग वहां दिन में भी जाने से कतराते हैं। बल्कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो कि इस किले की देखभाल करती है उसने एक बोर्ड पर साफ साफ लिख रखा है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज निकलने के बाद किसी भी इंसान का किले में जाना सख्त मना है। यानी आप दिन के उजाले में भांगड़ के किले पर तो जा सकते हैं पर अंधेरा होने से पहले ही आपको वहां से बाहर निकलना होगा। इस किले का खंडर और भूतिया होने की वजह आज भी साफ साफ किसी को नहीं पता, पर इसको लेकर कई कहानियां बहुत हैं और उन कहानियों में से दो ऐसी कहानियां हैं जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते, सुनते और सुनाते हैं। इनमें से जो पहली कहानी है वो गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब अमीर के राजा भगवंत दास भांगड़ किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ नामी एक योगी तपस्या किया करते थे। जब उन्हें पता चला कि अमीर के राजा यहाँ एक किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवंत दास के पास एक पैगाम भिजवाया और उन्हें अपने पास बुलवाया। उसके बाद जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे और मुझे परेशान करे। उन दिनों जितने भी साधु संत और महात्मा हुआ करते थे सभी बहुत सिद्ध हुआ करते थे और सभी का बहुत आदर किया जाता था और उनकी कही किसी भी बात को हल्की में नहीं लिया जाता था। इसलिए राजा भगवंत दास ने गुरु बालूनाथ की बात को सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया और भांगड़ किले की किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं की कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच सके। गुरु बालूनाथ की इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ी तक तो रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भांगड़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भांगड़ किले को और ऊपर करवा दिया जिसकी वजह से किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। जब भांगड़ किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने भांगड़ को श्राप दिया कि भांगड़ तबाह हो जाए। कहते हैं कि गुरु बालूनाथ के इसी श्राप के बाद भांगड़ पर मुसीबत टूट पड़ी और पूरा भांगड़ तबाह हो गया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि सन 1783 में जो 40 अकाल आया था जिसमें के मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से आया था जिसमें भांगड़ समेत पूरे उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था। बाद में ऐसा नहीं कि किसी ने वहां बसने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई लोगों ने वहां बसना चाहा। कई लोगों ने वहां पे मकान बनाने की भी कोशिश की, मगर कहते हैं कि जो भी वहां मकान बनाता उसकी छत कभी नहीं टिकती, हमेशा गिर जाती थी और लोगों का मानना है कि यह सब भांगड़ के श्रापित होने की वजह से है। अब दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वो कहानी जुड़ी हुई है एक राजकुमारी से। कहते हैं जब एक वक्त भांगड़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था तब इस किले के महल में एक राजकुमारी रहा करती थी जिनका नाम था रजनावती। राजकुमारी रजनावती बेइंतहा खूबसूरत थी।
जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े राजाओं की तरफ से शादी के न्योते आते रहते। मगर इन राजाओं के अलावा एक और शख्स जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था, जिसका नाम था सिंघिया। सिंघिया एक तांत्रिक था और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तभी से वो उन पर बुरी तरह फिदा हो गया और अब वो किसी भी तरह राजकुमारी को पाना चाहता था। मगर उसे पता था कि वो कभी भी सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता, क्योंकि कहाँ वो शमशान में रहने वाला तांत्रिक और कहाँ वो महलों में रहने वाली राजकुमारी। इसलिए उसने राजकुमारी को हासिल करने के लिए एक दूसरा तरीका ढूंढा और अब बस वो सही मौके की तलाश में था। एक दिन आखिरकार उसे ये मौका मिल ही गया। हुआ ये कि एक दिन राजकुमारी की एक दासी भांगड़ के बाजार में आई। वो दासी उस बाजार में राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल लेने आई थी। सिंघिया को किसी ऐसे ही मौके की तलाश थी। जब वो दासी राजकुमारी के लिए तेल लेकर वापस जाने लगी तो तांत्रिक सिंघिया ने उसे किसी बहाने से रोक लिया और जैसे कि वो तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था, उस दासी ने जो तेल राजकुमारी के लिए खरीदा, सिंघिया ने उस पर चुपके से काला जादू कर दिया। उसके बाद वो दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंची। तो जब उसने वो तेल राजकुमारी को दिया तो उस तेल को देखने के बाद राजकुमारी को कोई शक हुआ। कहते हैं कि वो राजकुमारी रत्नावती जो थी वो खुद भी बहुत सिद्ध थी, इसलिए तेल देखते ही उन्हें पता चल गया था कि इस तेल पर किसी ने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है। फिर जब राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि बाजार में तुम्हें कोई मिला था, तो उसने राजकुमारी को उसी तांत्रिक सिंघिया के बारे में बताया। सिंघिया का नाम सुनते ही राजकुमारी को सारा माजरा समझ आ गया। फिर उन्होंने वो तेल की शीशी पत्थर पर दे मारी और सारा का सारा तेल पत्थर पर जा गिरा। दरअसल उस तांत्रिक सिंघिया ने उस तेल पर ऐसा काला जादू किया था कि जो भी उस तेल को लगाता वो उस तांत्रिक के वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। पर जब क्योंकि राजकुमारी ने उस तेल का इस्तेमाल शक की वजह से नहीं किया, इसलिए राजकुमारी तो बच गई। मगर जिस पत्थर पर वो तेल बिखरा, उसी पत्थर के अंदर वो सारा का सारा जादू टोना समा गया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़क कर सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा। फिर जब तांत्रिक सिंघिया ने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसे सारी बात समझने में देर नहीं लगी। मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, वो पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया और क्योंकि वो पत्थर बहुत भारी और बड़ा था, इसलिए उस तांत्रिक का जिंदा बच पाना नामुमकिन था। पर मरते मरते उसने एक श्राप दिया और कहा कि राजकुमारी रत्नावती ने और इस भांगड़ के सभी लोग मर जाएंगे और इन सभी लोगों की आत्माएं ताउम्र इस भांगड़ किले में भटकी रहेंगी। ये श्राप देने के बाद सिंघिया की मृत्यु हो गई। इसके बाद भांगड़ और उसके पास एक राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें पूरा भांगड़ तबाह हो जाता है। इस लड़ाई में पूरे अजबगढ़ की सेना भांगड़ में कत्लेआम कर देती है, जिसमें राजकुमारी रत्नावती समेत भांगड़ के सारे लोग मारे जाते हैं। कहा जाता है कि इस लड़ाई के बाद भांगड़ का किला कभी आबाद नहीं हो पाया और वक्त बीतने के साथ साथ भांगड़ और वीरान होता चला गया और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। कहते हैं कि उस जंग में मारे जाने वाले लोगों की आत्माएं आज भी भांगड़ के किले में भटकती रहती हैं। भांगड़ में रोज रात को बाजार सजता है और वो खंडहरी इमारतें फिर से खड़ी हो जाती हैं और आज भी राजा का दरबार लगता है। वहां के रहने वाले लोगों का कहना है कि रात को वहां से चीखने की आवाजें आती हैं और कभी तो हंसने की आवाजें आती हैं तो कभी घुंघरों की आवाजें। और वो ये भी कहते हैं कि किले के अंदर रात के वक्त जो भी अंदर गया तो वो कभी वापस लौट कर नहीं आया, और अगर आया भी तो उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी होती है या फिर किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। दिन में भांगड़ घूमने गए लोगों ने काफी बार बताया कि उन्हें महसूस होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वहां कोई ना दिखाई देने वाली शक्ति मौजूद हो। तो ये थी असली कहानी। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई।